मेरा देखो ना किसी से लड़ाई झगड़ा, मेरा तो सिर्फ़ गरीब जनता के हित में कार्य करना है। जी। अभी मैं किसी घर पे गई थी, अभी जस्ट ही तो वहाँ मैंने बड़ी दयनीय स्थिति देखी, उनके शौचालय नहीं थे। तो उन लोगों का कहना था कि दीदी हम ना सुबह 4 बजे तक नहा लेते हैं और उसके बाद हमारे नहा नहीं पाते हैं, हुँ, क्योंकि खुले में हम नहा नहीं पाते। तो बड़ी स्थिति खराब लगी मुझे कि सच में ऐसा है। एक महिला मैं हूँ, आप समझते हैं पुरुष तो बाहर नहा सकता है, छोटी-सी बात है, महिलाएँ नहीं नहा सकती हैं। हुँ। तो मेरा ये मतलब महिलाओं के प्रति ज़्यादा रुझान होगा कि महिलाएँ घर भी सँभालती हैं, बाहर भी, ये भी बहुत बड़ी बात है। और जो महिला अपने में सक्षम है, मैं हुँ। सोचती हूँ उसे वोट आपको करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं, आप हमें दिन-रात कभी भी कॉल करें, कॉल हमारी फ़ोन बंद नहीं होते हैं, कभी भी इतने साल हो गए कभी फ़ोन बंद नहीं होते। हम हमेशा तत्पर रहते हैं जाने के लिए, हुँ। कहीं भी आप हमें ले जा सकते हैं, किसी को कष्ट है, उसमें भी दुःख-तकलीफ़ है, उसमें भी। तो मेरा सभी से अनुरोध भी है अपनी जनता से भी कि कृपया करके मुझे वोट भी करें और महिला की जब सीट आई है, तो पुरुषों को पीछे होके महिलाओं को काम करना चाहिए और महिलाओं को अपने अधिकार का पता होना चाहिए। हमारे साथ उपस्थित हैं हमारी बहन रेनू बलौंदी जी, जो बीडीसी प्रथम डाक पत्र से प्रत्याशी हैं। आइए करते हैं बातचीत कि किस उद्देश्य को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में, आपका परिवार पहले भी तीसरी बार आप यहाँ चुनाव मैदान में है, अच्छा अनुभव आपके परिवार के पास है। लेते हैं जानकारी कि किन उद्देश्यों को लेकर आप चुनाव में हैं। हमारी बहन रेनू बलौंदी जी, बीडीसी प्रथम डाकपुर से सदस्य पद के प्रत्याशी। जी बहन जी, नमस्कार। नमस्कार, पहले तो मैं आप लोगों का नमस्कार भी करना चाहूँगी और धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि आपने मुझसे सवाल किए, तो मैं इसका जवाब देना उचित समझूँगी। जी। मेरा देखो ना किसी से लड़ाई झगड़ा, मेरा तो सिर्फ़ गरीब जनता के हित में कार्य करना है। जी। अभी मैं किसी घर पे गई थी, अभी जस्ट ही तो वहाँ मैंने बड़ी दयनीय स्थिति देखी, उनके शौचालय नहीं थे। तो उन लोगों का कहना था कि दीदी हम ना सुबह 4 बजे तक नहा लेते हैं और उसके बाद हमारे नहा नहीं पाते हैं, क्योंकि खुले में हम नहा नहीं पाते। तो बड़ी स्थिति खराब लगी मुझे कि सच में ऐसा है। एक महिला मैं हूँ, आप समझते हैं पुरुष तो बाहर नहा सकता है, छोटी-सी बात है, महिलाएँ नहीं नहा सकती हैं। हुँ। तो मेरा ये मतलब महिलाओं के प्रति ज़्यादा रुझान होगा कि महिलाएँ घर भी सँभालती हैं, बाहर भी, ये भी बहुत बड़ी बात है। और जो महिला अपने में सक्षम है, मैं हुँ। सोचती हूँ उसे वोट आपको करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं, आप हमें दिन-रात कभी भी कॉल करें, कॉल हमारी फ़ोन बंद नहीं होते हैं, कभी भी इतने साल हो गए कभी फ़ोन बंद नहीं होते। हम हमेशा तत्पर रहते हैं जाने के लिए, हुँ। कहीं भी आप हमें ले जा सकते हैं, किसी को कष्ट है, उसमें भी दुःख-तकलीफ़ है, उसमें भी। तो मेरा सभी से अनुरोध भी है अपनी जनता से भी कि कृपया करके मुझे वोट भी करें और महिला की जब सीट आई है, तो पुरुषों को पीछे होके महिलाओं को काम करना चाहिए और महिलाओं को अपने अधिकार का पता होना चाहिए। हाँ जी, वैसे तो समस्याएँ बहुत हैं आपके जी, जी, समस्याएँ क्षेत्र में, बहुत हैं। लेकिन प्राथमिकता के आधार पर कौन-सी समस्याओं का समाधान करना चाहेंगी आप? मैं तो देखो एक तो थोड़ा-सा नशे का भी बिल्कुल, आजकल है, बड़ा जो मुद्दा बच्चों है। में जागरूक हो रहा है, थोड़ा हुँ। उसको भी कंट्रोल करने का प्रयास करूँगी। जैसे महिलाओं की जिनकी टॉयलेट वगैरह की सुविधा नहीं है, मतलब होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हुँ। मोदी जी भी इस बात को कहते हैं, तो वो भी मैं करना चाहूँगी। और जैसे महिलाओं के लिए कोई यदि रोज़गार मिलता है, तो इन्हें जागृत करना मेरा विषय है कि ब्लॉक में ये आ रखा है, बहुतों को पता ही नहीं है इस चीज़ का, है ना? तो ये सब कार्य मेरे रहेंगे और बाकी तो जैसा भी समय लगा मेरा उनके लिए दिन-प्रतिदिन जो भी उनका कार्य मैं सबको रेणु जी, आपके जनता परिवार की बैकग्राउंड क्या है? मैं देखो एक बहुत मध्यम परिवार से हूँ हुँ। और मेरा मानना ऐसा है कि इससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? हुँ। और मैं लेन-देन में थोड़ा कम विश्वास करती हूँ। मेरा मानना है कि फिर उस व्यक्ति के आगे 24 घंटे झुकना पड़ जाता है, हुँ, हुँ, ठीक हुँ, है? अपनी बात हम खुल के नहीं कह सकते, तो हुँ, इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि इसको भी थोड़ा-सा हट के चलें हुँ। और ये कम भी प्रथा होनी भी नहीं चाहिए। पहले भी मौका मिला आपको? हाँ जी, मुझे पहले मौका मिला है लेकिन मेरी छवि हमेशा से ठीक रही है। चलो, लास्ट में किस प्रकार की अपील करोगे यहाँ के जागरूक मतदाताओं से मैं आप? जागरूक मतदाता से कहूँगी सही को चुनें, चाहे हुँ। वो प्रधान का पद हो, चाहे वो हाँ, बीडीसी का पद हो। आप ये ना जातिवाद पे ना जाएँ, क्षेत्रवाद पे बिल्कुल ना जाएँ, अपने हितों को समझें कि वो महिला देखो पुरुष बाहर चले जाते हैं काम के लिए, महिलाओं को हर उससे गुज़रना पड़ता है। तो मैं सोचूँगी महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी भी वोट में होती है, उनसे यही मेरी अपील है, आप सही को चुनें, बिल्कुल क्षेत्रवाद पे ना जाएँ, जहाँ चल जाती है क्षेत्रवाद की बातें भी, इसे आप दूर रखें। ये देखें कि कौन कितने टाइम से जुड़ा है और सड़कों पे है और कार्य करने में सक्षम है। मेरे पति मेरा काम कभी ब्लॉक तक भी नहीं गए, पहले से भी 10 साल पहले भी रही, कभी हस्बैंड को ना मैंने मौका दिया है जाने का और ना किसी से मिलने लास्ट का। में बहन जी,
लोगों की वोट तो है, लोगों को अपनी वोट का मूल्य नहीं पता, लोग बहकावे में आकर, लालच में आकर वोट का दुरुपयोग मैं करते हैं, यही कहना या जी वोट वाले दिन घूमने चले जाते हैं। तो जी जी वोट जरूर डालें। नहीं, इससे मेरा मानना है कि देखो ये आपका सिर्फ एक यही अधिकार है आपको जो स्वतंत्र होके मिला है, ठीक बिल्कुल है। आप घर में पति के अधीन है, ये नहीं ये होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे बिल्कुल स्वतंत्र होके वोट करना है, ठंडे दिमाग से सोच के समझ के वोट करें प्लीज, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। और वोट भी बहुत जरूर करें, जरूरी जरूर करें, आप कैसी भी स्थिति हो उसमें वोट जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, बहुत बहुत